नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 अप्रैल गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस की ओर। महाकाल के दरबार में गृह मंत्री समर्थकों का हंगामा। चिमनगंज थाने का आरक्षक 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह आए उज्जैन, किया 80 करोड़ से बनी गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन। फिर एक दिन के रिमांड पर जगदीश परमार। 600 करोड़ से संवरेगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं। और भी बहुत कुछ है आज के इस बुलेटिन में। चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुरुवार दोपहर श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के चलते उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए। हालांकि उनके साथ आए समर्थक जबरन नंदी हॉल में घुसते हुए चांदी द्वार तक पहुंच गए, जिसे पुलिस कर्मियों ने और मंदिर प्रशासक ने खींचकर बाहर निकाला। दरअसल गृह मंत्री बड़नगर रोड स्थित मुरलीपुरा में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। सबसे पहले वे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। नंदी हॉल में प्रवेश के दौरान गृह मंत्री के साथ बड़ी संख्या में आए समर्थक भी जबरन अंदर घुस गए। पुलिस और सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे जबरन प्रवेश कर चांदी द्वार तक पहुंच गए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे की स्थिति बनते देख मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने मोर्चा संभाल लिया और समर्थकों को पुलिस की मदद से बमुश्किल बाहर निकाला। इधर मंदिर से बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाबा महाकाल से प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ। अच्छे ही काम कर रहे हैं ना सर। कथावाचक करने या उनको आपत्ति है कथाओं से? भगवान से आपत्ति है। किसी संत पर कभी कोई कब्जा करता है क्या? शब्द ही गलत प्रयोग कर लिया है उनने शायद। नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा। पूरी तरह से प्रशासन शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे तो कमलनाथ जी को खुद को ही लगता है कि उम्र हो गई है, बिना सहारे के उठ पाए बैठ नहीं पाए, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इधर महाकाल दर्शन के बाद गृह मंत्री पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने व्यासपीठ का पूजन कर पंडित मिश्रा का आशीर्वाद लिया। चिमनगंज थाने के आरक्षक को गुरुवार शाम लोकायुक्त ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस को राशि नहीं मिली, लेकिन जब आरक्षक के हाथ और पैंट की जेब धुलवाई गई तो उसमें नोटों पर लगा रंग निकल गया, जिसके बाद प्रकरण बनाया गया है। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि आवेदक मुकेश पिता मुकुल धननानी निवासी अवंतीपुरा ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उसका दोस्त संजय सूर्यवंशी क्रिकेट का सट्टा लगाता था, जिसमें 2019 में चिमनगंज थाने में केस दर्ज भी हुआ था। इसी को लेकर चिमनगंज थाने का आरक्षक रवि कुशवाहा 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। इस पर मुकेश ने लोकायुक्त को शिकायत कर दी। लोकायुक्त ने जांच की तो शिकायत सही निकली। इसके बाद 50,000 रुपए में डील हुई। गुरुवार को मुकेश धननानी पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए लेकर शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच आरक्षक रवि कुशवाहा के पास थाने पहुंचा, जहां से आरक्षक उसे उद्योगपुरी ले गया और वापस थाने लाकर बाहर से रवाना कर दिया। इसके बाद जैसे ही आरक्षक थाने में पहुंचा, लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया। हालांकि लोकायुक्त को रिश्वत के रूप में लिए गए 25,000 रुपए नहीं मिले, लेकिन जब आरक्षक रवि कुशवाहा के हाथ और पैंट की जेब धुलवाई तो उसमें से नोट पर लगा कलर निकला, जिसके बाद लोकायुक्त ने प्रकरण बनाया। इधर शिकायतकर्ता मुकेश धननानी ने आरोप लगाया है कि आरक्षक रवि कुशवाहा ने 5 दिन पहले उसके भाई चेतन को भी उठा लिया था और छोड़ने के लिए 12,000 रुपए लिए थे। 70,000 रुपये मांग रहे थे ये, मेरे पास 70 नहीं थे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि साहब मैं 50 कर देता हूँ। तो 50 की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने 25,000 रुपये अभी ला के दिए हैं और बाकी उन्होंने बोला है कि सोमवार के दिन दे देना। तो मैंने ठीक है, मैं बाकी सोमवार को और करवा देता हूँ। कौन मांग रहा था? ये रवि भैया। क्यों मांग रहे थे? ये कह रहे थे कि तुम मुझे पैसा दे दो और अब वापस से सट्टा चालू करो। तो मैंने सट्टा मैं चालू नहीं करूँगा, मैं करता भी नहीं हूँ। मेरे जूते चप्पल का काम है, मैं 1 नंबर में ही वो जो चल रहा है वही करूँगा मैं, और वही करता रहूँगा मैं। हाँ, ये बार ये इनके बीच में अभी 2-3 दिन पहले भी इनके भाई को उठा के जबरन का केस भी बनाया है। भी ऐसे लिया ना 12,000 रुपये, उस समय भी लिए रवि भैया ने मेरे। 2-3 जने हैं, पर वो नाम मुझे शायद तक वो बता नहीं पा रहे। एक सर है और एक साथ में एक कांस्टेबल साहब और थे। व्हाट्सएप पे फ़ोन लगाते हैं मुझे, बोले उस पर फ़ोन नहीं लगाते हैं। व्हाट्सएप पे फ़ोन लगाया और उस पर मैंने यहाँ पे भी आके व्हाट्सएप पे फ़ोन लगाया और ये मुझे गाड़ी पे बिठा के पीछे उद्योगपुरी ले गए
वहाँ पे चाय पिलाई और यहाँ पीछे टंकी के वहाँ पे इन्होंने मेरे से पैसे ले लिए और मुझे बाकायदा यहाँ पे छोड़ दिया, बोले तू जा निकल। सर मुझे कम से कम 4-5 दिन हो गए, एक हफ्ता मान लो, एक हफ्ते से बोल रहे हैं डेली। व्हाट्सअप पे कॉल पे तो सर 5 से 6 बार बात हुई, बाकी यूँ अदर कॉल भी आया है मेरे पास। ये एक आवेदक है मुकेश पिता प्रकाश धन्नानी, इनका एक दोस्त है संजय सूर्यवंशी। ये संजय सूर्यवंशी कभी क्रिकेट विकेट का सट्टा पुराने समय में करता था, ऐसी शिकायत थी। 2019 में उसका केस भी बना था यहीं पे। तो इसने जो अपना आरक्षक है रवि कुशवाहा, इसने पैसे मांगे इनसे कि 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, तुम लोग सट्टा खिलाते हो। तो इसने कहा सर हम नहीं खिलाते, हमने बंद कर दिया, अभी हम जूते चप्पल की दुकान कर रहे हैं। तो फिर भी नहीं माना वो कि नहीं आप ऐसा करो कि हम 3-4 लोग हैं तो 75,000 तो आपको देना पड़ेगा। तो कल सत्यापन करने भेजा तो इनकी फिर ये बोल के आ गया आवेदक कि हम 50,000 रुपये में दे पाऊंगा। 50,000 रुपये में बात हुई और आज इसने फिर फोन लगाया क्योंकि इस पर 25 की व्यवस्था हुई थी। तो इसने कहा कि मैं 25,000 अभी देता हूँ और 25 बाद में देता हूँ। तो वो सहमत हो गया। उन्होंने अभी 4:30 बजे करीब इसको थाने बुलाया था, 4:30-5 बजे। तो जैसे ही इन्होंने पीछे ले गए थे वो साथ में, और पीछे पैसे लेके और थाने और वहाँ के बीच में ही पैसे कहीं इन्होंने मिसप्लेस कर दिए हैं। हालांकि उनके हाथ में भी कलर आया है, पैसे लेने का सबूत आया है। उनकी पैंट धुलाई गई है, उसमें भी सबूत आया है कि इन्होंने पैसे जेब में रखे थे और कार्रवाई चल रही है। पैसे अभी जब्त करने का प्रयास कर रहे हैं हम। जो राशि 25,000 दी थी वो नहीं मिल सकी है हमें, लेकिन बाकी सबूत पूरे हैं कि इन्होंने पैसे उससे लिए हैं। बहरहाल मामले में शिकायतकर्ता ने चिमनगंज थाने के अन्य पुलिस के भी लिप्त होने की शिकायत की है, लेकिन सच जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार शाम उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने उज्जैन को नई सौगात देते हुए नागजीर स्थित रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इससे करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को बेस्ट लाइफ स्टाइल अपैरल की रेडीमेड गारमेंट यूनिट का शुभारंभ करने सीएम शिवराज सिंह चौहान नागजीर स्थित फैक्ट्री पहुंचे। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे एंड टेक्सटाइल दर्शनाथ जरदोश, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद सीएम सहित अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों ने ई कार्ट में बैठकर फैक्ट्री का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा कि आज नए युग का प्रारंभ हुआ है, रोजगार की दृष्टि से सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। दरअसल देवास रोड पर जहां सोयाबीन प्लांट है, वहीं फैक्ट्री खुल रही है। तमिलनाडु के उद्यमी ने 12 बीघा जमीन पर 80 करोड़ में फैक्ट्री का निर्माण किया है। रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री उज्जैन के लिए बड़ी सौगात है। इसमें अत्याधुनिक मशीनों से काम होगा। एक बड़ी सौगात आज उज्जैन को मिली है। ये बेस्ट कार जो फैक्ट्री है, इसका शुभारंभ हुआ है। आपने देखा बहुत अच्छी बनी है और खुशी की बात यह है कि कई बार फैक्ट्रियाँ सालों बनती रहती है। इसका हमने शिलान्यास 21 में किया था और आज ये बन के तैयार है। यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 5,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। 90% बेटियाँ और बहनें इसमें काम करेगी। तो रोजगार के नए युग का प्रारंभ होगा इन फैक्ट्रीज की वजह से। और हम कटिबद्ध है धीरे धीरे इंडस्ट्री लाके 29 लाख बच्चों को, माताओं बहनों को, बेटियों को रोजगार देने के लिए आज उसका प्रारंभ हुआ है। महाकाल महाराज के दर्शनीय महाकाल महालोक में लगभग शनिवार इतवार को तो 1.5 लाख को भी संख्या क्रॉस कर जाती है। तो अब वो इंदौर में ठहरे हैं, बाकी जगह ठहरे हैं। उसके बजाय उपयुक्त होगा कि होटल इंडस्ट्री भी यहाँ तेजी से आए। इसलिए मैं होटल उद्योग के क्षेत्र में भी निवेश को आमंत्रित करता हूँ। उज्जैन वासियों से भी कहता हूँ हिम्मत करो, थोड़े होटल खोलो। महंगे मत खोलना, थोड़े सस्ते भी खोल दो। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए 15 करोड़ रुपए के जीपीएफ गबन मामले में आरोपी बनाए गए जगदीश परमार को गुरुवार को पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायाधीश अतुल यादव की कोर्ट में पेश किया, जहां से फिर उसे 1 दिन के रिमांड पर भैरवगढ़ पुलिस को सौंपा गया है। मामले में एक अन्य आरोपी प्रहरी देवेंद्र चौहान का भी 1 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है।
दरअसल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ की पूर्व जेल अधीक्षक और जीपीएफ गबन कांड की आरोपी उषा राज के खास राजदार जगदीश परमार को चौथी बार कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा है। उस पर अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके चलते उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पुलिस उससे गबन कांड का सच उगलवाने में जुटी हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र चौहान को भी 1 दिन के रिमांड पर सौंपा है। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे एंड टेक्सटाइल दर्शना जरदोश गुरुवार को उज्जैन पहुंची। उन्होंने पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए, फिर सांसद अनिल फिरोजिया के साथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 600 करोड़ की लागत से उज्जैन रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान यूनियन मिनिस्टर दर्शना जरदोश ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टेशन पर संचालित काउंटर पर खरीदी कर रही महिलाओं से बात करते हुए उनके अनुभव जाने, साथ ही काउंटर संचालक से भी यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मीडिया से रूबरू होते हुए यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि देश में 75 रेलवे स्टेशन को चुना गया है जिन्हें मॉडर्न बनाना है। इसमें उज्जैन भी शामिल है, जिसे 600 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी, स्टेशन के दोनों ओर से एक्सेस मिलेगा, स्टेशन के आसपास स्थित होटल्स 24 घंटे खुली रहेंगी। सिटी सेंटर की तरह पूरे स्टेशन परिसर को निर्मित किया जाएगा, जिसमें खाने पीने जैसी आवश्यक सुविधाएं सहित शॉपिंग के लिए भी दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टेशन पर काउंटर भी खोले जाएंगे, जिन्हें 15-15 दिन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वालों को किराए पर दिए जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल से सीधे दर्शन हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जल्दी ही सौगात भी यात्रियों को मिल सकेगी। दरअसल यूनियन मिनिस्टर दर्शना जरदोश गुरुवार सुबह इंदौर आई थी, जहां भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वे उज्जैन पहुंची थी। स्टेशन के डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कंसेप्ट किया है। पूरे देश में 75 स्टेशन हम लोग जो हम खुद बनाएंगे उसको डेवलप करेंगे, जिसमें उज्जैन भी शामिल है, जहां जो तीर्थ स्थान है। तो 600 स्टेशन 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। दोनों तरफ से एक्सेस होगा। इसमें 24 घंटे चलने वाली होटल रहेगी, लो बजट वाली होटल, वो सब पूरा प्लान बना हुआ है। जो सिटी सेंटर की तरह वहाँ चाय, नाश्ता, शॉपिंग वो सब चलेगा। इसके साथ में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी हम लोगों ने कंसेप्ट किया है। पूरे देश में 750 स्टेशन पे ऐसे प्रोडक्ट लगे हैं, जहां सखी मंडल और जो आर्टिजन कार्ड हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बने हैं, उनको 15-15 दिन के लिए स्टॉल मिलता है। किसी को परमानेंट नहीं है, हर 15 दिन में नए लोगों को चांस मिलेगा, नई प्रोडक्ट आएगी। और जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ है, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर शॉपिंग होती है, उसी तरह की शॉपिंग यहाँ पर भी होगी। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे जितने अपने धार्मिक स्थल है वहाँ का डेवलपमेंट हो जाए, और डेवलपमेंट के साथ में पूरी इकोसिस्टम डेवलप होती है। वहाँ से रोड से लोग आए, ट्रेन से आए, एयर कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए जो भी यात्री आए, जो धार्मिक स्थल पे पहुँचे, उनको ज़्यादा सुविधा मिले। दिव्यांग लोगों का ध्यान रखा जाए, एल्डर लोगों का ध्यान रखा जाए। उसके रेस्ट हाउस, जो बैठने वाली जगह है, वन डे स्टे, सभी प्रकार की मॉडल, लेटेस्ट मॉडल के साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हमारा डेवलपमेंट प्लान। पिछले 9 दिनों से लापता नाबालिग युवती को पवासा पुलिस ने इंदौर से दस्तयाब करते हुए उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्त में लिया है। पुलिस नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। पवासा थाना क्षेत्र के ग्राम जीवनपुर खेड़ा की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती 25 मार्च को घर पर बिना बताए कहीं चली गई थी।
परिजनों ने काफी तलाशने के बाद 26 मार्च को पवासा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। शुरुआत में पुलिस ने आसपास के रहवासियों से पूछताछ की और फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद 4 अप्रैल को इंदौर से नाबालिग को दस्तयाब कर 5 अप्रैल को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग बचपन से ही अपने मामा के घर नीलगंगा क्षेत्र में रहती है, जहां उसकी पहचान वहीं रहने वाले राजकुमार से हुई थी। कोरोना काल के दौरान नाबालिग के माता पिता उसे जीवनपुर खेड़ा स्थित अपने घर ले गए थे। तब से ही आरोपी राजकुमार उसे परेशान कर रहा था। इसके बाद वो नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 25/3/2023 को ग्राम जीवनपुर खेड़ा से एक लड़की घर से चली गई थी। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटना दिनांक से लगातार खोजने के प्रयास करते रहे। दिनांक 4/4/2023 को इंदौर से बरामद कर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर माता पिता के सुपुर्द की जाएगी। अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगढ़ ने बताया कि 7 सितंबर 2015 को तराना थाने में पदस्थ एसआई शिव मूरत यादव स्थायी वारंटी की तलाश में एएसआई आरपी वैद के साथ ग्राम मुंडली गए थे, जहां चौक में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। एसआई और एएसआई ने उस उक्त व्यक्ति को पकड़कर पंचान राम प्रसाद व भरत सिंह के समक्ष नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजू पिता उमराव सिंह निवासी मुंडली बताया। पुलिस ने हथियार का लाइसेंस नहीं होने पर तलवार जब्त कर पंचनामा बनाया और आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया, जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चेतन बजाज ने आरोपी राजू सिंह को 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।